हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, आज का बाजार क्या रहा बाजार के अंदर। और इस बाजार की खबरों के साथ जो है, सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि देखिएगा एफआईज ने जो है नेट सेल किए 2960.33 करोड़। और ये जो सेल है ये लगातार जो है एफआईज की तरफ से बनी हुई है और रीजन सीधा सा है कि मार्केट के अंदर क्लैरिटी नहीं है। जनरली मैं मार्केट स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इकोनॉमी के अंदर बात कर रहा हूँ। तो जो हमारे जो बाजार हैं स्टॉक मार्केट, वो इकोनॉमी के ऊपर जो है जनरली रिएक्ट कर रहे हैं। और जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं एफआईज, वो जनरली यहाँ पर सेल कर रहे हैं। और हमारे जो दूसरे स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं डीआईज, वो अभी यहाँ पे बाय करने में लगे हुए हैं। और सीधी सी बात यह है कि जो डीआईज की जो सेलिंग थी वो आज स्पेशली जो है बैंकिंग सेक्टर के अंदर थी। और जो भी सेलिंग प्रेशर आ रहा था वो बैंकिंग की वजह से आ रहा था। और देखिएगा ये तो इंडेक्स तो जो आज गिरावट हुई है ये संभलता ही नहीं अगर रिलायंस आज फिर सहारा नहीं देता। तो देखिएगा लास्ट सहारा जो आके मार्केट को मिल रहा है वो रिलायंस से मिल रहा है और बाकी कहीं से जो है सहारा नहीं मिल रहा है। तो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। और इन्वेस्टर्स को क्या ध्यान रखना है वो तो आपको पता ही रहता है, वो भी मैं इसके साथ जो है शेयर करूंगा। अब देखिएगा दूसरा डाउ जोन्स का इंडेक्स। आज डाउ जोन्स का जो इंडेक्स है वो 24,000 की लाइन में जो है फ्यूचर ट्रेड कर रहा था, लेकिन अभी डाउ जोन्स 25,000 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये कंफर्ट है बुल्स के लिए। तो जो बुल्स हैं मार्केट के अंदर उनको यहाँ पे थोड़ा कंफर्ट मिल रहा हो, क्योंकि ये आज जो है आज किसकी डे की रेंज देखेंगे तो 24843 और प्रेशर यहीं से अब जो है एशियन मार्केट्स में भी आना शुरू हो गया है। जो डाउ जोन्स का प्रेशर था तो वो फ्राइडे के सेशन के अंदर तो मार्केट झेल गई थी, लेकिन आज मंडे के दिन जो है मार्केट उसको नहीं पचा पाई। और देखिएगा आज जो शेयर्स जिनमें तेजी थी उनमें गेल था, विप्रो था, रिलायंस था। तो रिलायंस के दम पर आज फिर मार्केट संभली। अगर रिलायंस नहीं दिखाता आज दम तो देखिएगा कुछ नहीं होने वाला था आज मार्केट में। आज मार्केट बहुत तेजी से गिरती। तो जब मैं वेटेज दिखाऊंगा आपको तो यहाँ पर भी बात समझ में आएगी। और मार्केट जो है अब टेक्निकली भी जो है वीक होनी शुरू हो गई है। फंडामेंटली तो वीक थी ही है, लेकिन अब टेक्निकली भी, क्योंकि मैं पिछले हफ्ते तक आपके साथ बात कर रहा था कि टेक्निकली तो है वो मजबूत लेकिन फंडामेंटली वीक है। तो फंडामेंटल्स हैं जो प्ले कर रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट से भी फंडामेंटल्स आ रहे हैं। तो देखिएगा जो रिलायंस की जो तेजी थी वो 1.62% की थी। अब देखिएगा जब मार्केट गिरेगी ना, ध्यान रखिएगा, आपको मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ। तो जो सेफ सेक्टर्स हैं वहीं से जो है यहाँ पर इसको गिरने से बचाया जाएगा। तो जिसमें फार्मा है, रिलायंस। अब रिलायंस की भी जो वैल्यूएशन है वो भी शायद अब थोड़ी सी स्ट्रेच होती हुई नजर आ रही है। तो रिलायंस भी अब ज़्यादा आपकी जो है हेल्प नहीं कर पाएगा मार्केट की। अल्टीमेटली जो बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ही अब जो है आगे चलना पड़ेगा। तो अब देखिएगा आज जो गिरावट थी निफ्टी के अंदर, उन शेयर्स के नाम सुनेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा। मैंने पहले ही बोल दिया कि आज हाई बीटा सेक्टर जो थे वो गिरावट के दौर से चल रहे थे। और देखिएगा सबसे पहले आईसीआईसी बैंक की 3% से ज़्यादा की गिरावट। एनटीपीसी पावर वाला प्ले है, हालांकि बजाज फाइनेंस देखिए फिर फाइनेंशियल 4% की गिरावट। एक्सिस बैंक 4.5%, टाटा मोटर्स 4.56%, इंडसइंड बैंक 7.17। और एफआईज ने आज सुबह से ही, क्योंकि जो डेटा है उनको अगर हम रीड करें तो आज एफआईज ने सुबह से ही माल बेचना शुरू किया। कहां पर? बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर। और ये खाली यही बैंक नहीं है, आप देखिएगा दिग्गज बैंकों के अंदर भी सेलिंग थी। अगर आप जिनका वेट है निफ्टी के अंदर उनके अंदर भी जो है। अब देखिएगा एचडीएफसी बैंक 3.3%। मतलब एचडीएफसी बैंक जो है हमेशा बाजार को संभालने वाला होता था। आप देखिएगा इस बार पूरे एक हफ्ते से देखिएगा ये जो करीबन 100 रुपए की गिरावट इसके अंदर जो है हो चुकी है, जो इस महीने के हाई हैं उनसे। तो देखिएगा 1045-50 के आसपास जो है इसने टच किए थे, तो वहां से 100 रुपए की गिरावट हो चुकी है। तो करीबन 10% की गिरावट ये जो शेयर है दिखा चुका है। और अभी भी जो है वीकनेस जारी है। बजाज फिनसर्व देखिएगा फिर गिरावट में 3.45। और उसके बाद आईटीसी में भी आज गिरावट थी। हालांकि देखिएगा एफएमसीजी जो है सेफ सेक्टर माना जाता है, लेकिन जो है क्योंकि होटल बिजनेस की वजह से ये जो बाकी ऑपरेटिंग लीवरेज जो बिजनेसेस के अंदर है, जो ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट है उसकी वजह से टाटा स्टील जो है यहाँ पर भी जो है आप देखिएगा गिरावट थी। और टाटा के अंदर जो है, हालांकि टाटा मोटर्स के रिजल्ट आए उसके बारे में जो मैं आपसे अलग से बात करूंगा। तो देखिएगा सीधी सी बात यह है कि यहाँ पर आज जो बारी थी वो रिलायंस इंडस्ट्रीज पार्टली पेड अप शेयर्स की थी। और मैंने आपको बताया था 644 रुपीज़ जो है
वो कम से कम उसका बेस प्राइस होगा जहां पर मैंने कैलकुलेशन करके दी थी। और आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा भी था कि सर ये उसके नीचे मिले तो लेना है, मैंने कहा था। लेकिन ये इसने वो प्राइस भी टच नहीं किया। अगर आज आपकी बात करें तो इसने 665 और 710 रुपए के बीच में, और आज इसने 8% की तेजी दिखाई। मैंने आपको बोला था कि अंडरलाइन के मुकाबले में ज़्यादा चलेगा, तो ये एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट से ये रोज देखिएगा गिरेगा भी ज़्यादा, चढ़ेगा भी ज़्यादा रिलायंस के मुकाबले में। और यहाँ पे जो हमारी कैलकुलेशन थी उसी कैलकुलेशन के आसपास जो है यहाँ पे शुरुआत हुई। तो मैं आपसे बोल रहा था कि थोड़ा आर्बिट्राज जो है बनेगा, लेकिन मार्केट ने आर्बिट्राज को जो है दरकिनार किया और सुबह ही जो है इक्विलिब्रियम बना के ही काम शुरू हुआ। तो देखिएगा वो जो प्राइस थे उनके ऊपर जो 20 रुपए का जो प्राइस एक्स्ट्रा आया है वो 20 से 25 रुपए, वो उस बात की बात है कि जो आप पैसा एप्लीकेशन अलॉटमेंट का बाद में देंगे उसकी कैलकुलेशन की वजह से ये देखिएगा आपको यहाँ पर जो है वैल्यू जो है आपको तो दिख रही है कि वो 664 है। जो जब हम 644 या 645 रुपए की जो कैलकुलेशन कर रहे थे उस कैलकुलेशन से 20 रुपए ऊपर, तो जो अल्टीमेटली अलॉटमेंट और कॉल्स का पैसा जो शेयर होल्डर ने देना है उसकी कैलकुलेशन जो है, ब्याज का जो पैसा है वो भी उसके शेयर प्राइस में जोड़ दिए क्योंकि अभी नहीं देना है। तो और उसके बाद भी जो है शेयर बहुत अच्छे से जो है चला। तो आप पूरी वीडियो जो है देख सकते हैं जो हमने रिलायंस पार्टली पेड अप शेयर के ऊपर डाली थी। उसके बाद देखिएगा पार्टली पेड अप शेयर्स ने भी लास्ट में, क्योंकि जब मैंने कहा था कि रिलायंस ने ही चलाना था, तो देखिएगा आज भी मार्केट रिलायंस ने चलाई, तो रिलायंस के दम पे मार्केट चली। तो इसका जो शेयर था यानी कि जो पार्टली पेड अप था, तो पार्टली पेड अप जब देखिएगा ज़्यादा रिएक्ट करेगा तो इसने रिएक्ट भी ज़्यादा किया। तो यहीं पर देखिएगा कितनी अच्छी जो है रिटर्न्स अभी लास्ट सेशन के अंदर जो है करीबन 1 घंटे के अंदर देखने के लिए मिली। पूरे दिन जो है ये शेयर्स है ये देखिएगा यहाँ पर ये ट्रेड कर रहा था 680 के आसपास और नीचे 670 के आसपास, तो 670 और 680 की लाइन में था। और लास्ट में जो है इसने एक अच्छी तेजी दिखाई और ये देखिएगा यहाँ पर जो 710 रुपये के आसपास तक भी जो है इसने प्राइस टच किए। हालांकि 700 रुपये पे इसकी जो एडजस्टमेंट करके जो इसकी क्लोजिंग हुई। उसके बाद देखिएगा अगर ऑप्शन चेन की अगर अब बात करें तो ऑप्शन चेन जो है अब कुछ जो है बुल्स के फेवर की बात ना करके बियर्स की तरफ जो है मूव करती नजर आ रही है। और जो लेवल्स थे वो जो पहले 9800 के आसपास जो हमें दिख रहे थे, अब वो 9500 की तरफ शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 9500 की जो पुट्स हैं वहां पर देखिएगा वहां पे एक्शन जो है देखने के लिए मिल रहा है जबरदस्त, और जबरदस्त एक्शन इस तरीके से कि 2476350 ओपन इंटरेस्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर भी जो है 9300 पे भी जो है काफी बड़ा जो है बिल्डअप पुट्स के अंदर बनता जा रहा है। तो ये दोनों चीजें इंडिकेट कर रही हैं कि अब जो मार्केट के अंदर सपोर्ट नजर आ रही है वो बड़ी जो मेजर सपोर्ट्स है वो 9500 नजर आ रही है। उसके अलावा अगर दूसरी बात करें तो जो माइनर सपोर्ट्स हैं वो 9600 पे और 9700 पे जो है 9700 भी काफ़ी बड़ी जो है सपोर्ट जो है मार्केट को दे रही है। तो सिंपल सी बात है, तो ये जो मार्केट ये 9700 जो है, हालांकि 9700 पे भी काफ़ी अच्छा बिल्डअप है पुटअप का। तो इन पुट्स का जो है बेसिकली जो है ये मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अगर मंदी की तरफ जाएंगे तो 9500 की तरफ जो है मार्केट मूव करती हुई नजर आएगी। ऊपर की तरफ जाएंगे तो अभी भी देखिएगा 10,000 जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और जिस तरीके की आज एफआईज की सेलिंग है और फाइनेंशियल्स के अंदर जो दोबारा से वीकनेस शुरू हो गई है, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो प्रेशर आ रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी 10,000 जो है एक बहुत बड़ी जो हर्डल है वो निफ्टी के लिए रहने वाली है। और सीधी सी बात ये है कि जो डाइवर्जन हो रहा है बैंकों का बाकी स्टॉक के साथ, वो जो है वास्तव में निफ्टी को खतरनाक बना रहा है। क्योंकि निफ्टी के चली तब जब बैंक्स या फाइनेंशियल्स चले, तो बैंक्स और फाइनेंशियल दोबारा से वीक होते नजर आ रहे हैं, तो आप देखिएगा निफ्टी दोबारा से वीक होती हुई नजर आ रही है। और मैंने आपको पिछले हफ्ते भी ये बोला था कि अगर निफ्टी को अपनी चाल खेलनी है तो देखिएगा उसमें बैंकिंग और जो फाइनेंशियल्स है उनको चलना पड़ेगा, और वहां से वीकनेस आ रही है। और मैंने आपको एक बात और भी बोली थी कि जब भी गिरावट आएगी तो सहारा आपको देखिए रिलायंस की तरफ से मिलेगा, और आज वही बात हुई कि सहारा जो है आपको रिलायंस की तरफ से मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिएगा यहीं पर अगर बात करें निफ्टी, तो निफ्टी के अंदर जो है आज 9813 पे जो है क्लोजिंग हुई। हालांकि 9800 पे काफी देर तक जद्दोजहद हो रही, लेकिन 9800 को मार्केट इसलिए बचा पाई क्योंकि रिलायंस के अंदर दम था। तो रिलायंस ने बचाया आज, नहीं तो 9800 जो है मार्केट जो है आज टूट जाती, 9800 जो है सस्टेन नहीं कर पाती मार्केट। तो केवल रिलायंस का जो वेट था उसकी वजह से आज देखिएगा 9800 के ऊपर आपको जो है क्लोजिंग मिल रही है, नहीं तो ये क्लोजिंग पॉसिबल नहीं थी। और आप देखिएगा 20 पॉइंट की जो निफ्टी के अंदर जो
कंट्रीब्यूशन था वो इसी का था। अगर ये वीक हो जाता तो आप ये समझ लिए, या ये माइनस चला जाता तो ये उल्टा गेम पड़ जाता। देखिएगा एचडीएफसी बैंक ने पूरा का पूरा 30 पॉइंट की जो है गिरावट जो है सबसे बड़ा डीप जो है कट दिया। उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक, फिर फाइनेंशियल, फिर एचडीएफसी, फिर फाइनेंशियल्स, फिर बजाज फाइनेंस फाइनेंशियल्स। तो चारों फाइनेंशियल्स इसके बाद आपको, जैसे मैंने भी एनालिसिस किया, तो एक्सिस बैंक जो है उसमें भी बड़ा कट था, कोटक महिंद्रा में भी था, लेकिन कोटक का इतना नहीं था। तो सिंपल सी बात ये कि आईटीसी का ज़्यादा वेट नहीं था गिरने में, तो अगर हम उसको हटा दें तो करीबन करीबन आप 100 से 150 पॉइंट की गिरावट तो अकेले अकेले जो है बैंक्स और फाइनेंशियल्स ने कर दी। ये तो बचाया है रिलायंस ने, विप्रो ने, एचसीएल टेक ने और गेल ने और सन फार्मा ने। और ये देखिएगा यही बचाएंगे यहाँ पे, जब भी मार्केट गिरेगी तो इसी तरीके के शेयर जो है आते हुए नजर आएंगे। अब ऑटोमोबाइल्स में भी महिंद्रा के ऊपर बहुत अच्छी जो है आज कमेंट्री थी, लेकिन एक्चुअली वो बहुत बड़ी जो है रैली नहीं कर पाया क्योंकि वो फ्राइडे के सेशन में कर चुका था। और टेक्निकल आज सारे जो टेक्निकल एनालिसिस थे उनकी रडार पे था, उन्होंने बाय कॉल भी दी थी। लेकिन दूसरी ओर भी बात थी कि जो है सहारा कहाँ से नहीं मिला, सहारा इंटरनेशनल मार्केट से नहीं मिला। डाउ जोन्स फ्यूचर्स जो है वो करीबन करीबन 800-700 पॉइंट की जो है कट के साथ जो है ट्रेड कर रहा था। उसके बाद देखिएगा निकई के अंदर 700 पॉइंट की गिरावट, उसके बाद स्टेट टाइम्स के अंदर 70 पॉइंट की गिरावट, तो देखिएगा 3% के करीब की गिरावट ये थी। हैंग सेंग के अंदर 524 की गिरावट, ताइवान के अंदर 123 पॉइंट्स की गिरावट, कोस्पी के अंदर 101 की गिरावट। तो इस तरीके से ये जो स्पोर्ट्स जो एशियन मार्केट से भी जो है मार्केट को नहीं मिल रही थी। और देखिएगा यही रीजन था कि जो सेलिंग है वो सीवियर होती हुई नजर आई। और ये जो सेल थी ये पूरे दिन चलती रही, ऐसा नहीं है कि सेल एक बार भी रुकी हो। अगर हम अब बात करें अपने प्यारे बैंक निफ्टी की, क्योंकि यही आज की डेट में जो है रोल प्ले कर रहा है, तो देखिएगा क्योंकि बैंक निफ्टी का रोल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि निफ्टी में इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो आप देखिएगा जिस तरीके की गिरावट हुई, दिन में एक बार संभलने की कोशिश की, 20,000 के पार भी गया, 20,100 पे उसको रेजिस्टेंस मिला, लेकिन अपने आप को संभाल नहीं पाया और फिर जो है गिरावट का दौर जारी हो गया। और सीधी बात थी कि एफआईज की तरफ से जो हमें लग रहा है देखने के लिए जो सेलिंग्स थी वो बैंकों के अंदर या फाइनेंशियल्स के अंदर थी, तो संभल जो है नहीं पाए बाजार। और सीधी सी बात है, जो हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं वो ऑलरेडी बैंक्स के अंदर काफ़ी हैवी पोजीशंस हैं उनकी, तो वो बहुत ज़्यादा जो है सेल वो भी नहीं कर सकते क्योंकि पूरा पोर्टफोलियो जो है उनका बिगड़ जाएगा। तो अल्टीमेटली जो है उन्होंने तो सहारा दिया, बैंकों के जो शेयर्स आज एफआईज की तरफ से शायद सेल हुए हैं उनको सहारा जो मिला। और बैंकों में देखिएगा गिरावट किस किस के अंदर थी, किस में नहीं थी आप ये कहिए बल्कि, तो और जिनके अंदर नहीं थी उनकी कोई औकात नहीं है। औकात का मतलब है कि वो निफ्टी बैंक निफ्टी को कुछ कर नहीं सकते। इंडसइंड बैंक, इतनी पिछले हफ्तों की जो तेजी थी, जो सुपर रनअप था, वो उस पर आज ब्रेक लगा और ब्रेक भी तगड़े वाला लगा, 7% की गिरावट। बंधन बैंक में भी जो तेजी बनी हुई थी पिछले 10-15 दिनों से, उसमें भी देखिएगा 5% का ब्रेक था। फेडरल बैंक 4.71, आरबीएल 4.54, एक्सिस बैंक, ये सारे के सारे जो अभी फंडामेंटल बेसिस पे कमजोर हुए हैं पिछले 6 महीने के दौरान, वो पांचों के पांचों बैंकों के अंदर गिरावट थी। उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक 3.79। और ये देखिएगा ये इसके लिए जो अहम बात जो थी वो ये थी कि 330 के नीचे जो है क्लोज हुआ, और ये 330 के जो नीचे जो इसने आज कट किया, हालांकि लास्ट में इसने 330 को बचा लिया, लेकिन ध्यान रखिएगा 330 के ऊपर यहाँ पे काफ़ी सपोर्ट, अगर ये यहाँ से क्रैक होता है तो ये आप देखिएगा 310 312 की तरफ भी जाता हुआ नजर आ सकता है। और इसी तरीके से एचडीएफसी बैंक के अंदर भी 3% की गिरावट थी और वीकनेस अभी भी यहाँ पर भी लास्ट टाइम तक भी बनी हुई थी। और यहाँ पे बड़े हैवी वॉल्यूम्स के साथ जो है सेलिंग हुई थी आज दिन के अंदर। तो शुरू में तो कम वॉल्यूम के साथ थी, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ती रही। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर भी जो है जो रनअप हुआ था उसमें भी इसमें भी आज गिरावट लगी। कोटक महिंद्रा बैंक में गिरावट कम थी, जिसकी वजह से आपको इंडेक्स में गिरावट भी कम लग रही है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी गिरावट कम थी। बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, इनके चढ़ने से जो है बैंक निफ्टी में कुछ नहीं होने वाला। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं, इनका फ्लोट नहीं है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर, तो ये बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करें अब इंडिकेटर्स की, आवरली चार्ट पर मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो देखिएगा सारे इंडिकेटर्स अब सेल सिग्नल दिखाने लगे हैं। एक मोमेंटम है उसके लेटर्स के अंदर, अगर आप आवरली बोलेंगे तो न्यूट्रल है। तो आप देखिएगा बैंक निफ्टी के अंदर एक जबरदस्त वीकनेस जो है टेक्निकल ग्राउंड पर तो आई गई, फंडामेंटल तो थी ही पहले से। तो अब देखिएगा टेक्निकली भी अगर आप देखें वेरी शॉर्ट टर्म के अंदर, यानी कि आवरली चार्ट के ऊपर, तो स्ट्रॉन्ग सेल्स के जो है इंडिकेशंस जो है जाहिर हो रहे हैं। उसके बाद अगर आप 5 घंटे के चार्ट पे भी देखेंगे तो वहाँ पर जो है 19,910 है, वो बस आपको एक सिंपल एवरेज है, वो भी एक्सपोनेंशियल नहीं है। अगर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में देखेंगे तो सब 20,000 से ऊपर है, चाहे वो 5 घंटे की देखिए, 10 घंटे की देखिए, 20 घंटे की देखिए,
50 घंटे की देखिए, 100 घंटे की देखिए, बस अभी 200 घंटे की है तो कल यहाँ पे 19863 है, आज भी यहाँ पे इसको सपोर्ट मिल रही थी, तो 19863 जो है, और ये आप देखिएगा फ्राइडे के सेशन में भी 19863 पे काफ़ी देर जो है इसके आसपास ट्रेड करता रहा था, 19850 1986, और आज भी करीबन करीबन बार बार इसके पास आके जो है ट्रेड करता हुआ नजर आया। और यहाँ पर आप देखिएगा अगर ये कल टूटता है तो देखिएगा बैंक निफ्टी जो है एक और दूसरी वीकनेस की तरफ जो है बढ़ता हुआ हमें शायद नजर आता लगे। तो यहाँ पर जो भी अभी बैंक्स और फाइनेंशियल्स ने आज फिर मार्केट के अंदर गिरावट दी, और बाकी जो है रिलायंस आपको सहारा देने लग रहा है, लेकिन रिलायंस की भी देखिएगा एक वैल्यूशंस है, तो वैल्यूशंस के बाद जो है चल पड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर बैंकों से सहारा नहीं मिला तो आप देखिएगा निफ्टी के अंदर एक डीप कट की जो है तैयारी दोबारा से होती हुई आपको बाजार में मिलेगी। और जिस तरीके से डाउ जोन्स या बाकी जो यूरोपियन मार्केट्स है वहाँ से भी अब कोई जो है सेंटिमेंट्स नहीं आ रहे हैं। और अगर आप बात करें कैश फ्लोज की तो एफआईज ने भी जो है नेट सेलिंग स्टार्ट कर दी है। उधर से जो गवर्नमेंट के जो डेटा आ रहे हैं जो कि वो भी अब जो है नेगेटिव आने शुरू हो गए हैं, चाहे वो मेडिकल फ्रंट्स पे कोविड की प्रॉब्लम्स से संबंधित हो या जो इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर जो लॉकडाउन की सिचुएशन थी उससे जो सीवियर पेन्स हैं या वो इन्फॉर्मेशन तो वो नेगेटिव आने शुरू हो गए। तो ये नेगेटिविटी चारों तरफ से जो है बनी हुई है, तो हो सकता है कि नेगेटिविटी मार्केट को भी और थोड़ा सा नीचे लेके जाए और वहां पर जो है कुछ और अच्छे शेयर्स जो है आप पकड़ पाएँ। और लेकिन मैं आपको फिर बोलूँगा कि अगर इसी तरीके की जो तेजी थी वो डाउ जोन्स के अंदर भी थी, कुछ शेयर्स जो है बहुत तेजी से लीड कर रहे थे, जैसे रिलायंस हमारे यहाँ पे लीड कर रहा है, लेकिन जब उनके मार्केट के अंदर कट आया तो फिर वहाँ पर उस दिन वो भी शेयर्स जो नहीं संभल पाए जो डाउ जोन्स की तेजी को जो है लीड कर रहे थे। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जब करेक्शन आएगी तो रिलायंस जो है शायद सबसे लास्ट में गिरे, लेकिन अल्टीमेटली जो है रिलायंस के अंदर भी करीबन 100 से 150 रुपए तक की जो है प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकती है। इस बात से जो है मैं इनकार नहीं करता हूँ। और जिनके पास रिलायंस का पार्टली पेड अप शेयर्स हैं वो ध्यान रखिएगा, वो उनके लिए एक जो है रिस्क है इस समय पर रिटर्न्स के साथ। तो हाई रिस्क हाई ट्रेड में आप ज्वाइन कर रहे हैं, और अगर पीपी या जो पार्टली पेड अप शेयर्स हैं आपके पास तो ध्यान रखिएगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि जहां पर रिलायंस का बेस बने वहां पे पार्टली पेड अप शेयर्स में अगर आप एंट्री करेंगे तो जो है ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि रिलायंस के पार्टली पेड अप जो है वो 600 रुपये से नीचे अगर आता है तो क्योंकि अभी तो वो 700 रुपये चला गया जो 644 की हमने कैलकुलेशन की थी, उसके भी नीचे अगर मैं आपसे बात करूं कल के प्राइस के ऊपर जो थी वो 644 की थी, तो 600 से नीचे ही जो है रिलायंस पार्टली पेड अप जो है मुझे लगता है कि वहीं पर बनता है। उसके ऊपर तो जो है रिस्क जो है वो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। तो मैं अपनी बात जो है यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।